सब पंजाबी थे। And I joined a sports club when I was young, and half the club members are Punjabis. और मैं एक स्पोर्ट्स क्लब का हिस्सा था और मेरे स्पोर्ट्स क्लब के आधे लोग पंजाबी थे। So coming here to Punjab is like dream come true. और पंजाब आना मेरे लिए एक सपना पूरा होने के समान है। Yeah, so one of my friends from India told me, oh, the food in Punjab is the best in India. और मेरे एक मित्र ने मुझे इस प्रकार से बताया कि पंजाब का जो भोजन है वो पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ है। So tonight I'm very excited because after the meeting, after our fellowship, Pastor Grace is going to cook Punjab food for me. और मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि ग्रेस मेरे लिए पंजाबी खाना बनाएगी। Yeah, amen. Let me introduce myself. I grew up in a non-Christian family. और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं एक अविश्वासी परिवार में पैदा हुआ था। In 1989, I was a missionary to the Philippines. और 1989 में मैं फिलीपींस जो देश है उसमें मैं एक सेवक का काम कर रहा था। I never wanted to be a pastor. मैं कभी भी पासबान तो I नहीं was बनना a चाहता church था। planter. I was an evangelist. मैं एक कलीसिया शुरू करने वाला और एक सेवक था। And then the Lord spoke to me to go back to Singapore and start a church. और फिर परमेश्वर ने मुझसे बोला कि नहीं, तू वापस सिंगापुर जाओ और वहाँ एक कलीसिया शुरू I कर। said, no, I don't want to be a pastor. और मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं पासबान नहीं बनना चाहता। Lord, my heart is to help the poor and needy in missions. प्रभु मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं सेवकाई करूँ और जो गरीब हैं, जो दरिद्र हैं, मैं उनकी सहायता कर सकूँ। The Lord gave me a promise. If you start a church, through your church, I'll do missions throughout Asia. और परमेश्वर ने मुझे एक वादा किया कि तू जा, तो मेरी बात को सुन करके अगर तू एक कलीसिया शुरू करेगा तो पूरे एशिया के लिए मैं तेरी कलीसिया को एक आशीष का कारण बनाऊंगा। So we started with a small group of maybe 10-20 people. और हमने एक छोटा झुंड 10-20 लोगों के झुंड से अपनी कलीसिया शुरू की। Just a simple Bible study group. और एक छोटा सा बाइबल स्टडी का एक झुंड हमने शुरू किया। And the revival started. और बेदारी शुरू हुई। From 20 we came 200. 20 से हम बढ़ के 200 हुए। And then 2,000. और फिर 2000 हुए। And then 10,000. फिर 10,000 हुए। 20,000. 20,000 हुए। 30,000. 30,000 हुए। By 2012, we were one of the top 10 largest churches in the world. और 2012 में हमारी जो कलीसिया है वो दुनिया की बड़ी कलीसियाओं में से था। And then I went through a very challenging time of suffering. और फिर मेरे जीवन में एक बड़ी कठिन और एक कठिन समय आया। For 10 years, my name is on the newspaper every week. और 10 साल के लिए मेरा नाम हर हफ्ते अखबार में छपता था। I became one of the top 10 most admired men in Singapore, and also one of the top 10 most hated men in Singapore. और मैं सिंगापुर में 10 सबसे ज्यादा चाहने योग्य व्यक्ति और 10 सबसे ज्यादा नफरत योग्य व्यक्ति दोनों लिस्ट में मैं आगे आ गया। And then for 3 years I went to prison. और फिर 3 साल मुझे जेल जाना पड़ा। But by God's grace I came out. मगर परमेश्वर के अनुग्रह से मैं बाहर आया। We rebuilt the church. और हमने अपनी कलीसिया को फिर बनाया। And today the church is growing again. और आज हमारी कलीसिया फिर बढ़ रही है। And now we have 200 churches in the region. और हमारी क्षेत्र में 200 कलीसियाएं हैं। And every week hundreds of people are coming to Christ. और प्रति हफ्ते सैकड़ों लोग परमेश्वर के राज्य में जुड़ रहे Let's हैं। give God a big hand. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So I'm here tonight to encourage you. आज रात मैं यहाँ इसलिए हूँ कि मैं आपको उत्साहित कर सकूँ। God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। He never promises that serving Him, following Him is easy. और उसने कभी ये नहीं वादा किया कि उसकी सेवकाई करना आसान है। Jesus says, if you want to follow me, you must be willing to carry your cross. और प्रभु यीशु कहता है कि अगर तुम सच में मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो तुम्हें अपना सलीब लेके चलना आना चाहिए। But He gave us His promise. मगर उसने हमें ये वादा जरूर दिया है। Even though there will be sufferings, और भले ही तुम्हारे जीवन में दुख तकलीफ but आएंगे, there will be great victory and glory to God. मगर हर उसके द्वारा भी परमेश्वर के नाम को बड़ी तरीके से महिमा मिलेगी। And that is the story of your life. और यही आपके जीवन की कहानी भी होगी। I want to encourage you, pastors. अब जितने पासबान हैं मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। No matter what happens to you, God's will is always better and greater. और चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये याद रखिए परमेश्वर की इच्छा आपके लिए सर्वोत्तम है और अति उत्तम है। In Genesis chapter 15, Abraham was so discouraged. और उत्पत्ति 15 अध्याय में अब्राहम जो है वो बहुत ज्यादा निराश था। Because, he was 90 years old and he didn't have a son. और वो 90 साल का हो गया था, उसका बेटा नहीं हुआ था। And his wife was also no longer young. और उसकी पत्नी भी अब जवान नहीं थी। So the Lord spoke to him. और परमेश्वर ने उससे बातचीत Say, की। Abraham, don't be discouraged. और
परमेश्वर ने कहा अब्राहम तुम निराश ना I हो। said, God, look at me, I'm an old man. और वो कहता है प्रभु देख मेरी तरफ मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया हूँ I don't have an heir to all these blessings you've given to me. और मेरे पास इतनी धन दौलत जरूर है, इतनी आशीषें जरूर है, पर मेरा कोई पुत्र नहीं है Everything in my life will be wasted. और मेरे जीवन का सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। God said, Abraham, don't be so depressed. और परमेश्वर से कहता है अब्राहम इतना निराश मत हो, Come out of your tent. अपने तंबू से बाहर आ। See, Abraham was living in a small little tent. और अब्राहम एक छोटे से तंबू के अंदर था। God said, you come out, come out. परमेश्वर कहता है बाहर आ, बाहर आ, Come up and look into the night sky. बाहर आ और आकाश को देख। And when he came out, he was amazed. और जब वो बाहर आता है वो हैरत में पड़ जाता There है, were so many stars. इतने सारे तारे थे And he could see those stars calling out to him, और उसको ऐसा लग रहा होगा कि ये सारे तारे मुझे पुकार रहे हैं, Father Abraham, पिता अब्राहम, Father Abraham. पिता अब्राहम। And he could immediately visualize, oh, I have so many descendants. और वो देख सका तुरंत ही कि मेरे इतने पुत्र पुत्रियां होंगे। And God said to him, as many as the stars in the sky, so many will your descendants be. और परमेश्वर ने उससे कहा जितने आकाश के तारागण हैं उतने तेरे संतान ठहरेंगे। So tonight I believe God sent me here to encourage you. और मैं आज विश्वास करता हूँ कि आज रात में यहाँ इसलिए आया हूँ कि परमेश्वर आपको उत्साहित करना चाहता है। Whether you have a small ministry or big ministry, come out of your tent. और चाहे आपकी सेवकाई छोटी है, चाहे आपकी सेवकाई बड़ी है, आप अपने तंबू से बाहर आए, Come out of your limitation. अपनी वो जो रुकावटें हैं उसमें से बाहर आए Look into the realm of the possibility that God has given to you. और जो परमेश्वर ने आपके जीवन में संभव होने की जो आपको दिया हुआ है विस्तार उसको देखिए। 4 things I did that I learned from Abraham और 4 चीजें मैंने अब्राहम के जीवन से सीखी that changed my life and my ministry. जिसने मेरे जीवन और मेरी सेवकाई को बदल के रख दिया। Number 1, Abraham heard the word of God. और पहली बात अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को सुना। Pastors and leaders and Christians, you must get strong in the word of God. और जितने पासवान हैं, जितने अगुए हैं, आपको परमेश्वर के वचन में दृढ़ और मजबूत होना बहुत जरूरी है। Study the Bible. परमेश्वर के वचन को पढ़ें, The word is a lamp unto your feet, a light unto your path. क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके मार्ग के लिए ज्योति, आपके पांव के लिए दीपक है। Memorize the scriptures. परमेश्वर के वचन को बार बार याद करें। Every morning, every night, the first and last things I would do is that I memorize the scripture in my mind. और प्रतिदिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले जो पहला काम मैं करता हूँ, मैं आयतों को याद करता हूँ। Psalms 91. Oh, you know, the word of God says, he who dwells in the secret place of the Most High he who abides in the secret place of the Most High shall dwell under the mighty hand of God. और भजन संहिता 91 का 1 में कहता है वो जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में विराजमान है, वो परम प्रधान की छाया में वास करेगा। He shall be a rock and a refuge. वो आपकी चट्टान और आपका दृढ़ गढ़ होगा। You will not be afraid of the perilous pestilence. और आप महामारी के डर में नहीं रहेंगे। God is going to be with you. You can trust in Him. परमेश्वर आपके साथ होगा और आप परमेश्वर पे भरोसा कर पाएंगे। Every morning, every night, I memorize the scriptures. प्रतिदिन सुबह, प्रतिदिन शाम को मैं वचन को याद करता The हूँ। Lord is my shepherd; I shall not want. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं He होगी। makes me lie down in green pastures. वो मुझे हरी चराइयों में ले He जाता leads me है। beside the still वो waters. मुझे सुखदायी जल के He झरने के restores पास my ले soul. जाता है। वो मेरे प्राण में सुख ले आता है। As you focus on the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं, God will give you wisdom. परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, Faith will arise in your heart. आपके जीवन में विश्वास बढ़ेगा। As a young pastor, I was reading the Bible. और एक जवान पासवान होने के नाते मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था। You know, 30-40 years ago, Singapore was very poor. और 30-40 साल पहले जो सिंगापुर देश है वो बहुत ही गरीब देश था। So if we need to build the church, we always look for money from the West. और अगर हमें कलीसिया बनाना है तो हम हमेशा पूर्व की ओर पश्चिम की ओर देखते थे कि पश्चिमी देशों से हमें पैसा We आएगा। look for Americans to come and support us. और हम देखते थे कि अमेरिकन आएंगे और हमारी कलीसिया बनने में हमारी सहायता करेंगे। When I read the Bible, I learned that God is Jehovah Jireh. और जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, मैंने देखा नहीं, प्रभु यहोवा यीरे हैं। That God is my provider. परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरी करने वाला है। So one time, a group of businessmen came to me और एक बार बिजनेस करने व्यापारियों का एक झुंड मेरे पास आया and said, Pastor Kong, we want to support you. और ने कहा पास्टर कौन, हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। Whatever you need,
we are here to sponsor you. चाहे आपको कुछ भी चाहिए, हम आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं। I was so happy. और मैं इतना खुश था, So I said, I need a church office. और मैंने कहा मुझे चर्च ऑफिस की जरूरत I है, need a place to have Bible study. और मैंने कहा मुझे बाइबल स्टडी होने के लिए एक जगह की जरूरत है। My church was only 200. मेरे कलीसिया में केवल 200 लोग थे, So in Singapore, we have a place called Little India. और So we found a little office space. और सिंगापुर में एक स्थान है, एक शहर है जिसका नाम है लिटिल इंडिया, और वहाँ हमें एक छोटा सा ऑफिस का एक स्थान मिला, And I went and get all the renovation done. और मैंने जाके सारा रेनोवेशन किया। Then after that, the contractors gave me the invoice. और फिर वो कॉन्ट्रैक्टर्स ने मुझे पैसे का वो जो बिल पकड़ाया, $16,000. $60,000, And he said, you got to pay. और उन्होंने कहा ये आपको दाम चुकाना I said, पड़ेगा। don't worry, I got businessmen to help me. और मैंने कहा नहीं चिंता मत करो, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन है मेरी सहायता करने के I लिए। called them up. मैंने उनको फोन किया, I said, sir, time to pay up. और मैंने कहा सर आपने मुझे कहा था आप सहायता करना चाहते हैं, ये समय है आप इस बिल को चुका सकते हैं। He said, you got to come and see our CEO, our boss. उन्होंने कहा अरे आपको हमारे सीईओ से मिलना पड़ेगा। So I went to his office. तो मैं उनके ऑफिस गया, Well, I was a young pastor, और मैं बिल्कुल एक जवान पासवान था, 25 years old, 25 साल का लड़का था मैं, small little church. और छोटी सी कलीसिया, I never stepped into a big office before. और मैं कभी इतने बड़े ऑफिस में मैं घुसा भी नहीं था। Finally, the CEO came in. और फिर अचानक वो सीईओ आया, Well, he looked so important. अरे वो इतना देखने में इतना My गंभीर heart व्यक्ति was था, beating very fast. मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। I said, sir, I need $60,000. और मैंने उनसे कहा सर मुझे $60,000 की जरूरत है, He $60,000। said, no problem, young man. मैंने कहा जवान कोई चिंता की बात नहीं है, But from today, we take over your church. मगर आज के बाद आपकी कलीसिया हमारी हो जाएगी। I got shocked. मैं हैरान हो गया। I heard of big company eating small company. मैंने सुना था कि बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को खा लेते हैं, Who ever heard of a company eating up a church? मगर किसने कभी सुना था कि कोई कंपनी चर्च को खा लेगी? He wanted to buy over my church. वो मेरी कलीसिया को खरीदना मांगता था, He said, from now on, I'm the senior pastor, you work for me. और उसने कहा ठीक है मैं बिल चुका दूंगा, मगर अब से मैं सीनियर पासवान हूँ और तुम मेरे लिए काम करोगे। I don't know what happened. Suddenly the Holy Spirit came. और मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर अचानक पवित्र आत्मा मेरे अंदर उतरा, I stood up. और मैं खड़ा हुआ। I said, Mr. CEO, मैंने कहा मिस्टर सीईओ, thank you, but no thanks. मैं कहा शुक्रिया पर नहीं शुक्रिया। The church of God is not for sale. परमेश्वर की कलीसिया बिकाऊ नहीं है। Amen. You can give your money. आप अपना पैसा रखिए, I don't need it. My God will supply. मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरत को पूरी Oh, I करेगा। walked out. और मैं मुड़ के चला गया, I felt like superhero. I felt like Rambo. और मुझे ऐसा लगा मैं रैम्बो हूँ, मैं सुपर हीरो हूँ। And then the truth hit me. और फिर अचानक सच्चाई मेरे को सामने Where आई। am I going to get the money? अरे 60,000 कहाँ से आएंगे? I got 1 week to pay, मेरे पास केवल एक हफ्ता है पैसे चुकाने के लिए, or else I will go bankrupt. नहीं तो मैं बिल्कुल कंगाल हो जाऊंगा। That was a Monday night. वो सोमवार की रात थी, So I went home. I opened up the Bible. और मैं घर गया और मैंने परमेश्वर के वचन को And the पढ़ा। word of God says, Philippians 4, my God will supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. फिलिपियों 4 में लिखा है कि मेरा परमेश्वर अपने धार्मिकता से, अपने स्वर्गीय भंडार से तेरी हर जरूरत को पूरी करेगा। Oh, I just believe and I prayed and I prayed and I prayed. और मैंने विश्वास किया उस वचन में, मैं प्रार्थना करता रहा, मैं प्रार्थना करता रहा, मैं प्रार्थना करता रहा। Tuesday, my Bible college principal that I used to study under gave me a call. Said, come to my office. और मंगलवार को मेरे बाइबल कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने मुझे फोन किया और कहते कौन मेरे ऑफिस आ जा। And he gave me a check of $25,000. और उन्होंने मुझे 25,000 का एक चेक पकड़ाया He said, this is for you. और उन्होंने कहा ये तेरे लिए है। I was shocked. मैं हैरान, I didn't tell him anything. मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। And 25,000 for a Bible school principal is a lot of money. और 25,000 एक बाइबल स्कूल प्रिंसिपल का देना ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा पैसा था। This is retirement fund. वो उनके रिटायरमेंट का पूरा पैसा था। So I gave it to you. उन्होंने कहा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, Oh, I was so happy. और मैं इतना खुश हो गया, But still, it's not enough. मगर फिर भी वो काफी नहीं था। So Tuesday night, I went home. I read the Bible. और मंगलवार रात को मैं फिर घर गया, मैंने वचन पढ़ना शुरू किया। Jesus says, "Give and it shall be given back to you. Good measure, pressed down, shaken together." और यीशु कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा नाप दबा दबा के हिला हिला के उमड़ता हुआ, With the same measure you give, it shall be given back. क्योंकि जिस नाप से तुम दोगे उसी
नाम से तुम वापस पाओगे। I said, Jesus, I believe. और मैंने कहा यीशु मैं विश्वास You करता are हूँ, Jehovah Jireh. मैं विश्वास करता हूँ कि तू Your यहोवा word is नीरे true. है, तेरा वचन सच्चा है। If you give me the vision, you will give me the provision. अगर तू मुझे दर्शन देगा तो तू उस दर्शन को पूरा करने का माध्यम भी देगा। Well, Wednesday I got a phone call. और बुधवार को मुझे फिर एक फोन आया He said, hello, are you Pastor Kong? और किसी ने पूछा क्या हेलो आप क्या पास्टर कौन I है said, आप? yes, yes, I am. मैंने कहा हाँ मैं ही पास्टर कौन He हूँ। said, you don't know me. और कहते हैं तुम मुझे नहीं जानते, But I know a friend of your brother, sisters, uncle, auntie, sisters, cousin, friend. मगर मैं तुम्हारे भाई के आंटी के चाची के भाई की बेटी को जानता हूँ And he wants to talk to you. और वो तुमसे बात करना चाहता है God gave him a dream about you. क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे बारे में उसको एक सपना दिया। Please go to his house. प्लीज उनके घर जाके मिल लो। So on Thursday night, I went to his house. तो बृहस्पतिवार में उनके घर गया, Pressed the doorbell. Ding dong. मैंने घंटी दबाई टिक टॉक करके। Nice gentleman opened the door. एक बड़े अच्छे जवान व्यक्ति ने दरवाजे को Are खोला। you pastor? क्या पास्टर I है? said, yes. मैंने कहा हाँ जी। He said, we don't know each other, but I have a dream. उन्होंने कहा हम एक दूसरे को नहीं जानते पर मेरे पास एक सपना है। I said, tell me, what's your dream? और मैंने कहा बताओ मुझे क्या सपना है। Oh, Pastor, in my dream, I saw the Lord asking me to open up my checkbook. और कहते पास्टर मैंने अपने सपने में देखा कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि अपना चेक बुक खोलो And to write a check and give you some money. और उन्होंने कहा कि इस चेक बुक पे पैसा लिखो और पास्टर कौन को दे दो। Can you tell me the interpretation of the dream? और क्या आप मुझे इस सपने का अर्थ बता सकते हो? I said, wait a minute. In your dream, how much do you write on the check? और मैंने कहा एक मिनट आपने अपने सपने में उस चेक के ऊपर कितना लिखा? He said, I wrote $30,000. कहते मैंने $30,000 लिखा। I said, oh, you are a mighty man of God. मैंने कहा तू परमेश्वर का अच्छा दास है। I said, the meaning of the dream is this. और मैंने कहा सपने का अर्थ ये है You must give me the money now. कि तुम्हें वो पैसा भी देना पड़ेगा। So he gave me the 30,000. तो उन्होंने मुझे $30,000 I दे have दिए। 25 plus 30, $55,000. अब मेरे पास 30 और 25 $55,000 I हैं। went out of his house, went to the nearest ATM machine. और मैं उनके घर से निकला और सबसे पास के ATM मशीन में गया And my church had $5,000. और मेरी कलीसिया में $5,000 In 5 days, God provided $60,000. 5 दिन Hallelujah. में प्रभु ने वो 60,000 की जरूरत पूरा कर दिया। That was so long ago. वो इतने साल पहले था, That's 35 years ago. 35 साल पहले। But I'm here to tell you the Bible is true. मैं आपको यहाँ इसलिए हूँ ये खड़ा बताने के लिए कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। If every day you meditate on the Word of God, अगर आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे Abraham, the vision, your faith will get higher and higher and higher. और अगर आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे तो आपका विश्वास ऊंचा और ऊंचा ऊंचा होता चला जाएगा। Second thing Abraham did, और दूसरी बात अब्राहम ने जो किया, after he received the Word of God, he started to visualize. और जब उसने परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर के वादे को सुना, उसके बाद उसने विश्वास की आंखों से देखना शुरू किया। You look at all the stars, it says, I can imagine one day I will have so many children. और उसने कहा कि अब इतने सारे तारे देख करके अब मैं सोच सकता हूँ कि एक दिन ये सब इतने सारी मेरी संतान होंगी। I can hear that tribe calling out to me, Father Abraham. और मैं सोच सकता हूँ एक गोत्र मुझे पुकार रहा है, अब्राहम पिता अब्राहम। I could hear that tribe calling out to me over there, Father Abraham. और एक गोत्र मुझे फिर पुकार के कह रहा है, हे अब्राहम पिता पिता अब्राहम। Oh, I can see myself having many children. और मैं अपने आप को बहुत से संतानों का पिता देखता हूँ। No more must you call me Abraham. I changed my name. और वो कहता है अब मेरे को आप अब्राहम नहीं बुलाओगे मगर मैं अपना नाम बदल रहा हूँ। From now on, my name will be Abraham, father of many nations. और अब मेरा नाम होगा अब्राहम जिसका अर्थ है बहुत देशों का पिता। No more my wife Sarai. She will be called Sarah. और मेरी पत्नी अब सैराई नहीं कहलाएगी मगर मेरी पत्नी का नाम होगा सारा। So every day people say, "Oh, Mr. Abraham, good to see you." और रोज लोग उनको बोलते थे अब्राहम जी आपको देख के अच्छा लगा। Yes, I'm a father of many nations. और बोलते हाँ मैं बहुत जातियों का पिता हूँ। He could visualize. वो देख पा रहे थे विश्वास की आंखों से। You must see in your visions and dreams. आपको अपने सपने और दर्शन को देखना जरूरी है। God gives you a mind to think. परमेश्वर आपको दिमाग मन देता है सोचने के लिए, But beyond that, He gives you imagination to visualize. मगर परमेश्वर आपको सोचने और उसको देखने की क्षमता भी देता है। I love
Philippians chapter 3 verse 20. और मुझे फिलिपियों 3 उसका 20वीं आयत बहुत पसंद है। My God is able to do exceedingly abundantly above all you ask or imagine. और वो वहां पे इस प्रकार से लिखा कि मेरा परमेश्वर जो कुछ तुम मांगते हो या सोचते हो उससे बढ़कर तुम्हें दे सकता है। Don't imagine yourself defeated. अपने आप को हारा हुआ ना देखें, Don't imagine yourself weak and अपने आप को poor, कमजोर और निकम्मा ना देखें, sickly and beggarly. और भिखारी के रूप में या कमजोर और बीमार ना देखें। No, as leaders in the church, आप कलीसिया के अगुआ हैं, as salt and light in our world. आप इस संसार के ज्योति और इस संसार के नमक हैं। Your heavenly Father is very great and powerful. आपका स्वर्गीय पिता महान और सामर्थ्य परमेश्वर है। Amen. Amen. You are sons and daughters of the Most High God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। You must visualize all the promises He has given to you. आपको उन सारे वादों को देखना है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। So our church was very small. तो हमारी कलीसिया बहुत छोटी थी So one day I opened up an American magazine, Christian और magazine. एक दिन मैंने एक अमेरिकन क्रिश्चियन मैगजीन को खोला This pastor said, "Oh, I believe in God. One day we have revival in America." और ये पासवान कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ कि एक दिन अमेरिका में बेदारी आएगी। I believe one day we see 100 decisions every week in church. और उन्होंने कहा कि एक दिन हम कलीसिया में रोज 100 लोगों को जुड़ते हुए देखेंगे। I read that. And मैंने suddenly पढ़ा। the Holy Spirit spoke to me. और अचानक पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, He said, "Con, this is for you." मैंने कहा कौन ये तेरे लिए है? I said, "God, surely you love Singaporeans as much as you love Americans. और मैंने कहा सच में परमेश्वर तू सिंगापुरियंस को उतना ही प्यार करता है जितना तू अमेरिकियों को करता है। If you can do it there, you can do it here." अगर आप वहां कर सकते हो तो आप यहाँ भी कर सकते हो, Friends, we serve the same God. क्योंकि हम वही परमेश्वर की आराधना करते हैं। The God of America, of England, is also the God of India. वही परमेश्वर जो वहां आराधना करते हैं मसीह, उसी यीशु मसीह की हम यहाँ भी The सेवा God of करते हैं। Singapore and Korea is also the God of India. वही परमेश्वर जिसको मसीह लोग सिंगापुर और कोरिया में आराधना करते हैं उसी की हम आराधक हैं। So I went to church every Saturday night, और हर सैटरडे की रात मैं कलीसिया में जाता and I था would close my eyes, और मैं आंखों को बंद करता था and I visualized people coming forward to receive Christ at the altar call. और मैं ये देखता था कि मैं अपने मन की आंखों से देखता था कि लोग आके परमेश्वर को ग्रहण कर रहे Yes, I हैं। can see 10 people coming down this way, 10 लोग आ रहे हैं आगे, 10 people coming down this way, 10 लोग इस तरफ से आ रहे हैं, 10 people coming down this way. 10 लोग उस तरफ से आ रहे हैं। Lord, I thank you. We have 30 people. और मैं कहता था प्रभु धन्यवाद इन I 30 लोगों started के लिए। visualizing. और मैंने विश्वास की आंखों से देखना शुरू किया The moment I could visualize that Sunday, I have 30 people at the altar call. और जब मैं उसको विश्वास की आंखों से देख पा रहा था तो सच में ऐसा ही हो रहा था उस इतवार को। Then I started, my faith gets higher. और फिर मेरा विश्वास बढ़ने And लगा I visualized 50 people getting saved every Sunday. और फिर मैंने देखा लगा 50 लोग परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं Oh, people coming down from the back. और पीछे से लोग आगे आ रहे हैं। Yes, I can see that man coming down, that woman coming down. वो भाई आगे आ रहे हैं, वो बहन आगे आ I रही see है the whole family at this side coming down to the और पूरा front. परिवार परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए आगे आ रहा है। The moment I could visualize 50 people, then Sunday I had 50 people at the altar call. जब मैं 50 लोगों को मैं सच में देख पा रहा था विश्वास की आंखों से मैं प्रार्थना कर पा रहा था तो सच में लोग आ रहे Then हैं। I started visualizing 100 people coming to Christ. और फिर मैंने 100 लोगों को परमेश्वर के पास आते देखा 100. And the moment I could visualize 100 people respond to Christ. और जब मैंने वो 100 लोगों को देखना शुरू किया तो 100 लोगों ने सच में प्रभु को ग्रहण करना शुरू Every किया। week, हर every हफ्ते week, हर every हफ्ते week. 100 people, I receive Jesus. I receive Jesus. हर हफ्ते 100 लोग आके प्रभु को ग्रहण कर So रहे we थे। didn't try to pull Christians from other churches. हम दूसरी कलीसियाओं से मसीह लोग को नहीं खींच रहे We थे, didn't have to. हमें ऐसा करना ही नहीं पड़ा We just get members to invite friends and they come forward. और हम बस अपने लोगों को बोलते थे अपने मित्रों को बुलाओ। Then I visualized 200. फिर मैंने 200 को देखना शुरू किया, And then I visualized 300. 300 लोग, And then I visualized 400. फिर 400 लोग। Every service, people coming down. हर इतवार पे लोग परमेश्वर को ग्रहण करने आगे आ रहे By थे। the year 2009, 2009 तक every Sunday, 400 people gave their lives to Jesus Christ. हर इतवार को 400 लोग प्रभु को अपना दिल दे रहे थे। Come on, let's give the Lord a big hand. आइए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए जोर से तालियां बजाएं। That is the power of visualization. और यही परमेश्वर के वो ये ताकत है जब हम लोग विश्वास की आंखों से देखते हैं। So in the day, God gave Abraham the sand on the seashore.
और परमेश्वर ने दिन के समय में अब्राहम को समुद्र के रेत दिखाए, मरुस्थल के रेत दिखाए। Look at all the sand. इस सारे रेत को देखो, That's how many of descendants will be. इतने तो तेरे संतान होंगे। At night, look at the stars. रात को तारों को देख, That's how many of descendants will be. इतने तेरे संतान होंगे। Pastors and leaders, you must do the same. और पासवानों और अगुओं आपको ऐसा करना चाहिए। Whatever God has promised you. जो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, One of the reasons we close our eyes to pray, हम क्यों आंखें बंद करते हैं प्रार्थना करने के so लिए? that we can visualize the promises of God. ताकि हम परमेश्वर के वादों को हम लोग देख सकें। Then the third thing Abraham did, और तीसरी चीज जो अब्राहम ने किया, Abraham had faith and he believed. अब्राहम के दिल में विश्वास था और उसने इस विश्वास से परमेश्वर पे पूरा भरोसा He किया। believed God can do the impossible. उसने ये विश्वास किया कि परमेश्वर असंभव को भी संभव कर सकता That when है। he's 100 years old and his wife 90 years old, God can still give him a miracle baby. जब वो 100 साल का है और उसकी पत्नी 90 साल की है, तो भी परमेश्वर उसको एक चमत्कार दे सकता है। To believe means you're committed to it. You believe it. और जब विश्वास करने का अर्थ है, भरोसा करने का अर्थ है, इसका मतलब आप अपने पूरी तरीके से उस चीज के लिए दे देते हैं। Now Singapore, we have very famous healthcare in Asia. और सिंगापुर में हमारा जो हेल्थ जो बीमारों को देखने का तरीका है, जो सिस्टम है, वो बहुत ही अच्छा Some है। people say Singapore have the #1 healthcare. और कई लोग कहते हैं कि सिंगापुर का हेल्थ केयर नंबर 1 पे We है। have the best doctors, specialists, professors. वहाँ सबसे अच्छे डॉक्टर, स्पेशलिस्ट और प्रोफेसर So the हैं। moment you get sick, और जैसे ही आप go बीमार and see a हो, doctor. आप जाके डॉक्टर से मिल सकते हैं, Go to the hospital. आप अस्पताल जा सकते हैं। One day, I talked to my pastor, my spiritual father, Dr. Yongki Cho. और एक दिन मैंने अपने जो मेरे आत्मिक पिता हैं डॉक्टर पॉल यूंगी जो उनसे बात किया। Dr. Cho says, Kong, don't always send people to the doctors. उन्होंने कहा, कौन तो हमेशा लोगों को डॉक्टर के पास क्यों भेज देता The है? ministry of Jesus is to pray for the sick. और यीशु की सेवकाई ये है कि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो। Jesus says, in my name you will lay hands on the sick and they shall recover. और यीशु कहते हैं कि मेरे नाम से तुम बीमारों पे हाथ रखोगे और वो चंगाई पाएंगे। So you are a very good preacher. और तुम एक बहुत अच्छे प्रचारक हो, You are a good organizer. तुम हर एक चीज को अच्छे से लगा सकते हो। But God moved in signs and wonders and miracles. और वो कहते हैं कौन अभी तुझे चमत्कार और प्रार्थना के द्वारा उन चमत्कारों को हासिल करना सीखना है। You must pray for the sick. तुझे बीमारों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। Not every sickness can be cured by medicine. हर बीमारी का इलाज दवाई नहीं है। So I said, Dr. Cho, yes, I hear and I obey. और मैंने कहा ठीक है डॉक्टर जो मैं जो सुन रहा हूँ मैं ऐसा करूँगा। I'm a good disciple. मैं एक अच्छा चेला था। My pastor said, I do it. मेरे पासवान ने कहा और मैंने किया। So I started asking my members, और मैंने अपने मेंबर्स को पूछना शुरू किया, do you know anyone in your home or your relatives who are dying of cancer in the hospital? और मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे घर में या परिवार में कोई ऐसा है जो कैंसर से ग्रस्त है और वो शायद मरने की I want to परिस्थिति में go है? and pray for them. मैं उनके लिए जाके प्रार्थना करना चाहता हूँ। Now this was, I think, the year 2012. और ये शायद 2012 साल था। Every week I go to the hospital, to the cancer ward. और मैं हर हफ्ते कैंसर वार्ड में जाता था। And I started praying for those dying of cancer. और जो उनको कैंसर हो गया, मैं जो बीमार है, जो मर रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता था। Stage 3 cancer, stage 4 cancer. तीसरे स्तर का कैंसर, चौथे स्तर का I said, कैंसर। just let me pray for all the cancer people. और मैंने कहा बस मुझे प्रार्थना करने दो। No, at first it was very hard. शुरू में बहुत मुश्किल था। I prayed, many of them died. मैंने प्रार्थना की और बहुत लोग मर गए। Jesus, heal them. Oh, died. Oh no. मैं कहा यीशु तुझे छू रहा है और वो बंदा मर गया। But I keep on praying. मगर मैं प्रार्थना करता I रहा। keep on believing. मैं लगातार विश्वास करता My रहा। God is Jehovah Rapha. मेरा परमेश्वर यहोवा राफा है। He is the Lord, your healer. वो तेरे को चंगाई देने वाला परमेश्वर है। I started praying. मैं प्रार्थना करता रहा। Maybe every 50 people I pray, one get healed of cancer. 50 लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, एक ठीक हो गया। But I rejoice. Thank God, thank God, thank God. और मैं कहता था प्रभु धन्यवाद तूने एक को तो कम से कम ठीक किया। Then the next year, फिर अगले साल every 30 people I pray, one get healed of cancer. फिर वो दर्द थोड़ा नीचे हो गया। 30 लोगों में एक जना ठीक हो जा रहा I था। said, oh, thank you, Jesus. I'm मैंने कहा improving. यीशु I'm improving. धन्यवाद, मैं भी ठीक हो रहा हूँ। Then the next year, every 20 people I pray, one get healed of cancer. और फिर मैं अगले साल मैं 20 लोगों के लिए प्रार्थना करूँ तो एक कैंसर से ठीक हो जाए। Yeah. Okay.
Praise the Lord. Amen. Amen. So I was improving. मेरी प्रार्थना में मैं और अच्छा हो रहा था. The next year, every 10 people I prayed, one can heal of cancer. और अगले साल मैं 10 लोगों के लिए प्रार्थना करता उसमें एक ठीक हो जा रहा था. So the miracles started happening. और चमत्कार होने लगे. Now every week in church, someone will get healed of cancer. और अब कलीसिया में हर हफ्ते कोई कैंसर से ठीक हो रहा है. Every week, हर हफ्ते. Tonight, if you're sick in a body, अगर आज की रात आप बीमार हैं अपने शरीर you put your में, faith in Jesus Christ. आप अपना भरोसा यीशु मसीह पे डालें. I cannot heal you. The pastors cannot heal you. मैं आपको ठीक नहीं कर सकता. यहाँ कोई पासबान आपको ठीक नहीं कर सकता. But Jesus is your healer. मगर यीशु आपको चंगाई देने वाला परमेश्वर है. Amen. There is no guarantee every time you pray, healing will happen. और ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि तुमने प्रार्थना किया तो चंगाई होनी पड़ेगी. But if you don't pray, you don't know. अगर आप प्रार्थना ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा? What have you got to lose? आपने क्या खोना है? Only believe. विश्वास कर. Jesus told Jairus, only believe. उन्होंने यीशु ने यार से कहा तू केवल विश्वास कर. Abraham have the word. अब्राहम के पास वो वचन था. Abraham visualized the promise. अब्राहम ने उस वादे को देखा. Abraham believed by faith. अब्राहम ने विश्वास से प्रार्थना करके विश्वास किया. The fourth thing he did. और चौथी बात जो उसने किया. Abraham prayed and prayed and prayed. अब्राहम प्रार्थना करता था, प्रार्थना करता था, प्रार्थना करता था. Pastors, leaders, and Christians, you must pray more and more and more. जितने आप पासबान हैं, अगुए हैं, आपको थोड़ा और ज्यादा प्रार्थना करना है. And your prayer must be specific. और आपकी जो प्रार्थना है वो बिल्कुल खास होनी चाहिए. Boldly ask God what you need. हिम्मत से परमेश्वर से मांगे कि आपको क्या चाहिए. He's a wonderful Father. वो एक अद्भुत परमेश्वर है. Father, I need this miracle. प्रभु मुझे ये चंगाई चाहिए. Father, bring back my wayward son. प्रभु मेरे भटके हुए बेटे को वापस ले आ. Father, set us free from all this persecution. प्रभु इस सताओं से हमें छुड़ा दे. Father, provide a building for our church. प्रभु हमारी कलीसिया के लिए एक बिल्डिंग को दे. Father, we need all these funds for this ministry to help the poor. प्रभु हम गरीबों को सहायता करना चाहते हैं, उसके लिए हमें इतने पैसों की जरूरत है. Very, very specific. आप जब मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप खास बात को बोल के मांगे. You know, in church, I have a Chinese translator. और चर्च में मेरी एक चाइनीज No, अनुवाद not करने Sister वाली Lulu, है. another one. Chinese translator. एक दूसरी बहन है लुलू ने. You know, she's a powerful lady. वो एक सामर्थ से भरी स्त्री है. Very smart and powerful preacher. वो बहुत ही तेज है और बहुत अच्छे प्रचारक है. But because she's so strong, all the men scared of her. क्योंकि वो इतनी तेज है कि सारे आदमी उनसे घबराते हैं. No one dared to marry her. कोई उनसे शादी नहीं करना चाहता. So she's getting older. अब वो बुजुर्ग होती जा रही है. So one day she heard me say, prayer must be specific. और एक दिन उन्होंने सुना कि मैंने कहा है कि जो प्रार्थना है वो बिल्कुल खास बात पे होनी चाहिए. So she worked out a list. What kind of a man I want to marry? तो उन्होंने उठी और एक लिस्ट बनाई कि मुझे कैसा पति चाहिए. Must be spiritual. आत्मिक होना चाहिए. Must serve in church. कलीसिया में सेवकाई करना Must चाहिए. provide for the family. परिवार के लिए कमाने योग्य होना She चाहिए. worked out a list, 20 items. और 20 चीजें उन्होंने लिखी कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए. 1 year, she bring it to God and और- pray everyone. एक साल वो परमेश्वर के पास लाती रही. परमेश्वर ये ऐसे Father, in the name of Jesus, बिना यीशु के नाम से my future husband will be this. मेरा भविष्य का पति ऐसा होगा. 1 year later, एक साल बाद she found a man who fulfilled everything. और एक साल बाद उन्हें एक ऐसा आदमी मिला, एक ऐसा पति मिला जिसने सारी 20 बातों को पूरा किया. She made her prayer very specific. उसने जब प्रार्थना की, उसने उस खास विषय के लिए प्रार्थना Tonight, किया. pastors, God has given you big vision. और पासवानों, आज परमेश्वर ने आपको एक बड़ा दर्शन दिया है. You must come before God and specifically tell Him what you need. आपको परमेश्वर के पास आना जरूरी है और खास तौर से बताना, प्रभु मुझे ये चाहिए. God will not get angry with you. परमेश्वर आपसे क्रोधित नहीं होगा. Now, let me say, prayer is not just asking God, do this, do that for me. और मैं आपको एक और बात बताऊं, प्रार्थना ये नहीं है कि हम परमेश्वर बोले मेरे ये कर, मेरे लिए ये कर, मेरे लिए कर. No, prayer is how you build a relationship with your Heavenly Father. प्रार्थना का अर्थ है कि आप अपने स्वर्गीय पिता के साथ
is a love relationship. और वो एक प्रेम भरा रिश्ता है। How many of you love God? आप में से कितने लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं? Amen. If you love someone, you talk to the person. अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, आप उन्हें बड़े प्यार से व्यक्तिगत रूप से आप उनसे बात करते हैं। I love Sandeep and Grace. और मैं संदीप और ग्रेस से बहुत प्यार करता हूँ। So we talk all the time. Zoom, thanks. हम जूम पे, हम मैसेज के द्वारा हम लगातार बात करते And रहते हैं। they love to talk to me. और उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता है मुझसे बात So करना। we build a relationship. तो हमने एक रिश्ते को बनाया है। You must learn to build a relationship with God. आपको भी परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना आना चाहिए। 1 Thessalonians chapter 5. पहला तस्सलोनी उसका 5, Talk to God continually. लगातार परमेश्वर से बातचीत करो। All day long, you must be talking to God. पूरे दिन आपको परमेश्वर के साथ लगे रहना है। So I teach my members in Singapore. मैं सिंगापुर में अपने कलीसिया को सिखाता हूँ। Whether you work in full time or you work in the marketplace, चाहे आप पूरे समय कलीसिया में सेवकाई में हैं या आप बाहर कहीं काम करते हैं, every moment, as much as you can, think about God. जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके, आपका मन परमेश्वर के साथ लगाना चाहिए। आपके विचारों में परमेश्वर का होना जरूरी है। परमेश्वर से बात करें। When I wake up in the morning, the first thing I do, Jesus, thank you for another day. और जिस दिन मैं जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ, मेरी पहली चीज जो मैं कहता हूँ, प्रभु एक नए दिन के लिए When धन्यवाद। I wash up, get dressed, I say, Holy Spirit, help me to go through the day. और जब मैं नहाता हूँ, मैं तैयार होता हूँ, मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर आज के दिन, पूरे दिन में मुझे आगे बढ़ने में। When I'm in the car, जब मैं गाड़ी में हूँ, especially in the traffic jam, खास तौर से ट्रैफिक जाम में, you know, I don't get angry. मैं गुस्सा नहीं होता। I begin to thank God. I begin to thank God. Oh Lord, I thank you. Today you're going to be with me in all my meetings. और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु आज आप मेरे सारे मीटिंग्स में मेरे साथ होंगे। From morning to night. सुबह से शाम तक। On my bed before I sleep, I say, good night, Jesus. I see you tomorrow. और सोने से पहले मैं कहता हूँ गुड नाइट यीशु, मैं तुझे कल मिलूंगा। All day long we're talking. पूरे दिन बातचीत बातचीत बातचीत। God is everywhere. परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो हर जगह है। But the moment you think about Him and talk to Him, you become very aware of His presence. मगर जब आप उससे बात करते हैं, जब आप उसके बारे में सोचते हैं, आप उसकी उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं। The moment you're aware, a special grace comes. और जैसे ही आप उसकी उपस्थिति को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, आपके ऊपर एक खास अनुग्रह उतर के आता है। Abraham was always talking to God. अब्राहम लगातार परमेश्वर से बातचीत करता So था। as a pastor, एक पासबान होने के नाते I want to learn to do that. और मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। Always talking to God. लगातार परमेश्वर से बात कर Thanking रहा हूँ, God. परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए। You know, this morning I've been traveling all day with Sandeep and Grace. और मैं आज सुबह से संदीप और ग्रेस के साथ हर जगह घूमता रहा हूँ। Even in the road, और सड़क पे भी I'm talking to God. मैं परमेश्वर से बात कर रहा I'm in था। prayer. मैं प्रार्थना में था। Every time you're aware of God, His strength comes to you. हर बार जब आप परमेश्वर की उपस्थिति का आभास करते हैं, उसकी ताकत आपके So ऊपर tonight उतरती I'm है। here to encourage you. और आज रात मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, Like Abraham, get off your tent. अब्राहम के समान अपने तंबू से बाहर आओ, Get off your small place. अपने उस छोटे से बंद स्थान से बाहर आओ। God has a great future for you. परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ा भविष्य रखा है A future of victory and great glory. और एक महिमा और जय का भविष्य रखा है। आमीन। 4 things you need to do. पर 4 चीजें आपको करनी होंगी। Number 1, पहली चीज, go into the Bible. Go into the Word. परमेश्वर के वचन में जाए, बार बार उसके वचन में जाए, Live your life according to the Word. उसके वचन के मुताबिक अपने जीवन को बिताएं। Number 2, दूसरी बात, visualize all the promises. परमेश्वर ने जितने वादे किए उनको विश्वास की आंखों When से you close देखना your eyes, सीखो। see yourself living in the promises. और जब आप अपनी आंखों को बंद करते हैं तो होने पाए कि आप अपने आप को उन वादों में जीते हुए देख सको। And number 3, और तीसरी बात, you believe in your faith आप विश्वास करें और भरोसा रखें and act out your faith. और अपने भरोसे को क्रियाशील Number करें। 4, you pray and you pray and you pray and you pray. और चौथी बात, आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना Not करते just रहें। in church prayer meeting, केवल कलीसिया में प्रार्थना में नहीं, all day long. पूरे दिन, As you work in your office, जैसे आप अपने ऑफिस में काम as करते you हैं, work in the field, जैसे आप अपने खेतों में काम करते हैं, talk to God all the परमेश्वर time. से बात करते रहे बार Praise बार। God, rejoice in Him. परमेश्वर की महिमा करें, उसमें आनंदित हो। Just like God gave Abraham his dream, God will give you your dream. और जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को उसका जो सपना था उसको पूरा किया, परमेश्वर आपके सपने को भी पूरा करेगा।
How many of you want to see miracle from God tonight? कितने लोग आज रात परमेश्वर से एक अद्भुत चमत्कार को पाना Why don't we चाहते just give हैं? God a big hand? आइए परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां Let's all बजाएं। stand up. Amen, amen, amen. Let's all stand up right now. आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं। Tonight, why don't we just open our mouth and pray? आज रात हम अपने मुंह को खोल के परमेश्वर की आराधना Just करें। pray in the language that you know. जिस भाषा में आप जानते हैं आप If you're a प्रार्थना Pentecostal like me, feel free to pray in tongues. करें। अगर आप मेरे तरह एक पेंटिकोस्टल हैं तो आए और आराधना करें। Hallelujah. Shuduriya lakarabahatariya lakarabaharia. Shuduriya lakaraba. We praise you, we worship you. Just lift up your hearts, lift up your अपनी hands. आवाज को उठाए, अपने दिल को उठाए, अपने हाथों को उठा के अपने भाषा में जोर से परमेश्वर की आराधना Shuduriya lakarabahatariya lakarabahatariya lakarabaharia. Shuduriya lakarabahatariya lakarabahatariya lakarabaharia. Marabarabarabarabaharia lakarabaharia lakarabaharia. Shuduriya lakarabaharia lakarabahatariya lakarabaharia. Shikarabahuria lakarabaharia lakarabaharia. Shikarabahuria lakarabaharia lakarabaharia. Just worship Him, just pray to Him, just reach out to Him. परमेश्वर की ओर Surya अपना ke दिल खोल के जाएं। Maharia lakarabaharia. अन्य भाषा में परमेश्वर से बातचीत करें, अपने दिल को Surya खोलें। ke Maharia lakarabaharia. Surya ke just worship the Lord, just worship the Lord. Just worship the Lord, just close your eyes, lift up your hearts. बंद रखें अपने दिल को खोलें। From the front to the back, आगे से लेके पीछे just reach out to Jesus. परमेश्वर की ओर बढ़े। Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Just love Jesus. Just love Jesus tonight. आज यीशु को Just love Jesus tonight. यीशु को Shudriya